वंदे मातरम। आज हम समझेंगे जीवन चिकित्सा पत्ती के अंदर जो औषधियां देते हैं उनको किस किस बीमारी में कैसे कैसे हम उपयोग करते हैं। सबसे अधिक जीवन चिकित्सा पत्ती में जो कार्य किया जाता है वो कैंसर के ऊपर किया जाता है, और कैंसर को जीवन चिकित्सा पत्ती में डीएनए का डिसऑर्डर बोलते हैं। जीवन चिकित्सा पत्ती में कैंसर नाम की कोई बीमारी नहीं है, डीएनए का डिसऑर्डर है। ऐसे रोगियों को ही हम ट्रीट करते हैं जिनका सभी पद्धतियां जवाब दे देती हैं कि इलाज ही नहीं है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है जिसका नाम हमने दिया केएन। ठीक है, ये जो केएन है इसका फुल फॉर्म जो है कैंसर नाशक, ऐसे हमने इसको बनाया हुआ है। केएन के अंदर जो कंटेंट है वो बेसिकली रक्त को तेजी से साफ करने वाले हैं और कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले हैं। तो ये सभी प्रकार के कैंसर पे काम करता है। ठीक है, तो ऑल टाइप कैंसर पे ये काम करेगा। ठीक है, अब कैंसर के अलावा इसे कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? कैंसर में ब्लड कैंसर हो, बोन कैंसर हो, लीवर कैंसर हो, स्प्लीन में कैंसर हो, त्वचा में कैंसर हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो ये काम करेगा। कैंसर के अलावा अगर सामान्य गांठें हैं शरीर में, यूट्रस के अंदर गांठ है, ब्रेस्ट के अंदर गांठ है, लाइपोमा की गांठें हैं, तो वहां भी ये काम करेगा क्योंकि रक्त को साफ करने से ही वो गांठें भी ठीक होती है। उसके अलावा हम इसको दे सकते हैं स्किन एलर्जी में, इसे दे सकते हैं त्वचा से संबंधित जितने भी रोग हैं उसमें हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो टीएन है, ये टीएन बेसिकली काम करता है किसी भी प्रकार के ट्यूमर को स्पेसिफिक डिजोल्व करने में। इसमें जो कंटेंट है, इसमें जैसे कचनार हो गया, हल्दी हो गया, नीम हो गया, इस तरीके के इसमें कंटेंट शामिल होते हैं जो स्पेशल गांठ को ही गड़ाते हैं। तो इसको हम प्रयोग कर सकते हैं सभी प्रकार की गांठों में। इसका संबंध कैंसर से नहीं है, गांठों को स्पेसिफिक गड़ाने में ये काम करता है। दूसरी बात, सभी विद्यार्थियों को एक बात समझनी है कि गांठ का बढ़ना या घटना ये कैंसर का संकेत नहीं है। जिस तरीके से हम कैंसर को देखते हैं आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से कि अगर गांठ बढ़ गई तो कैंसर बढ़ गया, वो दृष्टिकोण जीवन चिकित्सा में नहीं है। उसके लिए मैं सेपरेटली आपको समझाऊंगा कि कैसे गांठ का इससे रिलेशन नहीं है। जो तीसरी औषधि है ये रक्त शोधक है, तो इसको भी हम सभी प्रकार के कैंसर में यूज कर सकते हैं और गांठ को बढ़ाने में यूज कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों इस तरीके से यूज कर, लेकिन अगर कैंसर में जब हमें सिलेक्शन की बारी आती है तो हम तीनों में से एक मेडिसिन स्टार्टिंग में चला के चलते हैं। जब जो गांठ का ग्रोथ का पैटर्न है, स्पीड है, जब वो स्ट्रीमलाइन होके एक जगह पे आ जाती है, आप इसको इनिशियली इसको दोगे तो ये काम नहीं करने वाली है। जब तक कैंसर के पेशेंट का डीएनए ठीक नहीं होगा तब तक ये औषधि काम करने वाली नहीं है, ट्यूमर गलने वाला नहीं है। एक लेवल के बाद जब ट्यूमर स्टेबल हो गया, उसकी ग्रोथ रुक गई है, तब उसको हम रिवर्स करने के लिए इसको यूज करते हैं। कुछ परिस्थितियों में हमें जब लगता है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्यूमर है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हम इन दोनों को भी इस्तेमाल करते हैं। आरएस जो है ये तेजी से रक्त को साफ करती है, रक्त की सभी बीमारियां और सभी प्रकार के कैंसर में आरएस को हम प्रयोग कर सकते हैं। अब जो केआर है, केआर इसी का छोटा भाई है, यानी कि इसको कैंसर नाशक नाम दिया है तो इसको कैंसर रक्षक, इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसके शरीर में कैंसर के कीटाणु एक्टिव नहीं है, मतलब उसको आज की डेट में कैंसर नहीं है, तो उसके कैंसर को रोकने के लिए हम इसे प्रयोग कर सकते हैं कि भविष्य में उसे कैंसर ना हो। दूसरा ये काम करता है कि किसी को कैंसर है तो उसको रिवर्स करने में भी काम करता है। ये त्वचा के रोगों को भी ठीक करने में काम करता है। उसके बाद पीयू बेसिकली क्या है, ये मास्टर मेडिसिन है लीवर की। लीवर की जितने भी डिजीज है सभी में ये काम करेगी। अब लीवर का संबंध हमारे शरीर से बड़ा गंभीर होता है। जैसे आपके पास एक स्किन डिजीज का पेशेंट आ गया तो आपको ये देना ही है। तो सभी प्रकार के कैंसर रोगियों को इसको हम मैंडेटरी देते हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर को ठीक करने के लिए लीवर का फंक्शन इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। आप जब भी देखोगे कैंसर जिसको भी हुआ होगा 90% केसेज में उसका पाचन तंत्र बिल्कुल डाउन गया होगा, क्योंकि आम से जो स्रोतस में बाधा है वहां से कैंसर उत्पन्न हो रहा है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो ये सभी प्रकार के लीवर के जितने भी रोग हैं, पीलिया है, खून की कमी है, ब्लड कैंसर है, सभी प्रकार के कैंसर है, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, सभी में ये काम करेगा। केसी केसी बेसिकली महिलाओं की जो बच्चेदानी से रिलेटेड जो समस्या उसमें भी काम करता है, और कैंसर में जो गांठें हैं उनको डिजोल्व करने में भी काम करता है। ये दो मुख्य इसके उपयोग, इसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं। टी बेसिकली हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़ों की समस्त बीमारियों में काम करता है।
हमारे गले पे ये काम करता है, खांसी पे ये काम करता है, ट्यूबरक्लोसिस पे ये काम करता है, गले के फेफड़े के कैंसर पे काम करता है, शरीर का ये भी इसके अंदर रक्त शोधन की तीव्र प्रवृत्ति है, रक्त को साफ करने का भी ये काम करता है। एचएन बेसिकली इसका काम भी रक्त शोधन का ही है, तो ये रक्त को भी साफ करता है, शुगर में ये काम करता है, रक्त के अलावा ये शुगर में भी काम करता है और कैंसर में भी काम करता है। एलआईवी जो है इससे बड़ा रूप है, अगर इसमें 10 पावर अगर मैं बोलूं लीवर के लिए है तो एलआईवी में 100 पावर है। ठीक है, तो ये लीवर के सभी रोगों में, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, इसके अलावा जो माइनर लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, पीलिया हो गया, उन सब में भी ये काम करता है। किड बेसिकली किडनी का मास्टर मेडिसिन है, तो ये कहाँ कहाँ करेगा, किडनी डायलिसिस पे आ गई है, किडनी में क्रेटिनाइन बढ़ गया है, ब्लड यूरिया बढ़ गया है, सभी के अंदर ये काम करेगा। इसके अलावा किडनी के अंदर स्टोन बन गया है तो भी ये काम करेगा। इसके अतिरिक्त ये किडनी कैंसर में भी काम करेगा, जब पेशेंट को किडनी कैंसर होता है तो हम इसे देते हैं। ये बेसिकली प्रोस्टेट, जियो जो है प्रोस्टेट प्लस किडनी प्लस स्पर्म काउंट, इसके अलावा छोटे छोटे इसके और भी यूज है। यानी कि अगर किसी को किडनी खराब है, स्टोन है किडनी में तो भी काम करेगा, किडनी डायलिसिस पे आ रही है तो भी ये काम करेगा, किसी की प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है तो भी ये काम करेगा, किसी का मूत्र का प्रवाह डिस्टर्ब हो गया तो भी ये काम करेगा, किसी के स्पर्म काउंट कम हो गए तो भी ये काम करेगा, बॉडी को स्ट्रेंथ देने का भी काम करता है। उसके बाद ये लीवर पे बेसिकली काम करता है, लीवर प्लस हार्ट, दो जगह पे ये ज्यादा काम करता है एमके। एसआर ये स्प्लिन पे काम करता है, लीवर पे काम करता है, दो जगह पे एसआर ज्यादा काम करता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड पे काम करता है प्लस किडनी पे काम करता है, और किडनी में स्पेसिफिक स्टोन पे ज्यादा काम करता है, किडनी स्टोन में। एडी जो है, एडी काम करता है आपके गले पे, गले का कैंसर, मतलब एक तरीके से मास्टर है ये गले के कैंसर के लिए, फेफड़ों के कैंसर के लिए, दो जगह पे काम करेगा, गला प्लस फेफड़ा। ठीक है, एजे जो है ये बेसिकली रक्त को साफ करता है, हार्ट की ब्लॉकेज पे काम करता है, रक्त को, एजे जो है रक्त को साफ करने के अलावा हार्ट की ब्लॉकेज पे काम करेगा। इसके अलावा हार्ट की ब्लॉकेज के अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम है बॉडी का, एजे नर्वस सिस्टम पर भी काम करता है, बीपी लो में भी काम करेगा, बीपी हाई में भी काम करेगा। ठीक है, एसजे जो है ये सभी बीमारियों में काम करता है, किसी भी बीमारी में आप आंख मीच के दे सकते हो, सभी बीमारियों में काम करेगी। ठीक है, आप इसको मुख्य रूप से कहाँ दे सकते हैं, मुख्य रूप से इसको बोन कैंसर में दे सकते हैं आप एसजे को, बोन कैंसर के अलावा आप इसको स्पर्म काउंट कम है तो वहां दे सकते हो, उसके अलावा आप शारीरिक कमजोरी में आप दे सकते हो, शुगर में आप इसे दे सकते हो, है ना। लेकिन स्पेसिफिक ये जो है बोन कैंसर में विशेष रूप से, शारीरिक कमजोरी में विशेष रूप से, दो जगह इसे विशेष प्रयोग किया जाता है। फेफड़ों की कोई भी समस्या तो ये ओएक्स हम प्रयोग करते हैं। कैंसर के पेशेंट को जब हमें ये लगता है कि उसके ऑक्सीजन लेवल डाउन है बॉडी के अंदर, कोशिकाओं तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो ये स्पेसिफिक हो जाता है ओएक्स। ठीक है, ये बेसिकली फेफड़ों के कैंसर में, एसएस श्वास, श्वास ही है आई थिंक ना, नहीं एसएस अलग है, इसको मुझे भी याद नहीं, एक बार देखना पड़ेगा।